सबका खैर मकदम करता हूँ। एक मर्तबा फिर दिल्ली के त्रिनगर इलाके में, जी हाँ वही इलाका जहाँ की आपको वो तमाम तस्वीर दिखा करके आया था, और उसके बाद से फिर जो एक टर्निंग पॉइंट आया, दिल्ली पुलिस ने खास तौर से इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से संजीदगी का इजहार किया था। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों ने इस मामले को, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, अब क्योंकि थोड़े दिन पहले ही हमने देखा कि हनुमान जयंती का मौका था, उससे पहले ईद मनाई गई, और ये तमाम जो चल रहा है उसको लेकर के पुलिस बहुत संजीदा हुई थी, क्योंकि अदालत ने इसका संज्ञान लिया था। अब्दुल बारी एंड पार्टी जब वहां एडवोकेट वाइज इस्लाम के साथ में कोर्ट में गए थे, और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के घरों के बाहर जिस तरीके से सुअरों को ला करके, जंगल वालों को ला करके बांधा जा रहा है, उनको मुसलमान नामों से पुकारा जा रहा है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ी तनाव की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। आप सबको याद होगा। उसके बाद से जब से हमने कवरेज दिखाई, तब से लेकर के अब तक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ। तमाम चैनल्स, तमाम, चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर अखबारात हो, सब ने इस खबर को चलाया था। लेकिन क्योंकि अब अदालत के संज्ञान में सब कुछ आ चुका है और कोर्ट इसको पूरी तरीके से खुद मॉनिटर भी कर रहा है। आपको बता दूं कि 5 मई 2026 तक के लिए कोर्ट ने एसीपी से जवाब मांगा है, एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है, एटीआर दाखिल करने को कहा है। यानी अब जो एसीपी हैं त्रिनगर इलाके के, उनको अदालत को जवाब देना होगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या कुछ हुआ, और जिन लोगों ने लाकर के वहां, जिन शरारती तत्वों ने लाकर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, और घरों के बाहर, मुसलमान घरों के बाहर जहां लोग रहते हैं, वहां लाकर के पिंजरों में सुअरों को बांधा, उनको वहां घुमाया, और न जाने क्या कुछ उनको कहा भी, जिससे माहौल में बदमज़गी पैदा हो। लेकिन ये धन्य हैं वहाँ के लोग, मैं उनको लाख सलाम करता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्होंने माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। सिवाय 4-5 लोगों के अलावा ऐसे वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे और किसी भी तरीके से इलाके के अंदर बदअमनी कायम नहीं होनी चाहिए। मैं एक मरतबा फिर अब त्रिनगर आया हूँ और आपको वकील साहब से भी रूबरू कराऊंगा, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है इस मामले में, अदालत ने क्या हुक्म दिया है, उसका कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी आपको दिखाता हूं। उससे पहले चंद वीडियोस आपकी नजर एक मरतबा फिर से करना चाहता हूं, जिसमें किस तरह से मुस्लिम घरों के बाहर या मुसलमानों के बाहर जब वो गुजर रहे होते हैं, यही 3-4 लोग हैं, कुछ अश्वनी या क्या क्या नाम उनके हैं, वही लोग उनको टोन करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक मरतबा जरा उन वीडियोस को देखिए जरा। ये बताइए क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो प्रेसिडेंट है हमारे त्रिनगर के आरडब्ल्यूए का, ओमकार नगर बी का, तो ये लोग क्या करते हैं, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर खड़ा होगा तो उसके पास उसकी वीडियो बना के उसको रिलीज करते हैं ग्रुप्स में कि ये देखिए ये कौन है, कहाँ से आए, ये देखिए, ऐसे रखिए इसको, हाँ ये देखिए, मतलब इन्हें पता नहीं है कौन है कौन नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, किसको कह रहे हैं ये? भाई कोई भी खड़ा होगा ना मुस्लिम कम्युनिटी का, उन पे गलत नेक्स्ट वो करते हैं ये लोग करना। ये देखिए भाई, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ से ना मुस्लिम फैमिली चलती हुई आ रही है, ये यहाँ पे दोनों बातें कर रहे हैं अपनी आराम से। कौन खड़े हुए हैं ये मनीष है और अश्वनी की मम्मी है। ये देखिए आराम से चलती हुई आ रही है मुस्लिम ये फैमिली। एक मनीष है और अश्वनी की माँ मम्मी है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये मुस्लिम ये चलते हुए आ रहे हैं, तो ये यहाँ से बात करते करते एकदम या सुअर के पास चलाएगा और बोलेंगे अभी देख तेरे 3-4 भाई और आ रहे हैं, इनकी तरफ देख के। ये कोई मुस्लिम परिवार आ रहा है? हाँ जी, ये देखिए, ये आ रहा है, हाँ, मुस्लिम पर, ठीक है, ये देखिए, हाँ, ये खाले अभी खाले तेरे 4-5 भाई और आ रहे हैं। फिर रिप्ले कीजिए इसको। ये देखिए, ये देखा मुस्लिम फैमिली को, ये गए सुअर के पास और जाके देख कैसे कमेंट्री पास करते हैं। ये ऐसी बहुत बार कर चुके हैं ऐसी चीजें। क्या कमेंट कर रहे हैं, जरा माइक लाइए। खाले भाई आने वाले तेरे 4-5 और। ये क्या बोल रहे हैं? खाले अभी तेरे 4-5 भाई और आने वाले हैं। अच्छा, ये वही पीआईजी रखा हुआ है केज में। अब ये देखो वापसी अपनी पोजीशन पर आ गया, वापसी आ गया, यानी इसने देखा कि एक बुजुर्ग जा रहा है, दंपत्ति हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, हाँ जी, और इसने फिर अपने पिग से बोला हाँ, कि खाले अभी तेरे 4-5 भाई और आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट।
भाई अभी थोड़ा टाइम पहले वहाँ पे अंडे की रेली टूटी थी, तो जिसका ब्लेम इन लोगों ने, RWA के जो लोग थे, इन लोगों ने हम लोगों पे डाला था। अंडे की रेडी तोड़ी किसने थी? ये देखिए आप, ये लाइव आप जो है खुद देखिए, हाँ, play कीजिए। ये ऑन कैमरा गवर्नमेंट कैमरा लगा हुआ था, उसमें से देखिए यही 3-4 लोग थे, अश्वनी, सचिन, मनीष, यही पूरा गैंग लेकर आए थे और इन्हीं लोगों ने पूरे अंडे की रेली तोड़ी थी। बाद में ये ब्लेम डाला था कि मुस्लिम लोग आए, उन लोगों ने पूरी 400-500 लोग आए, उन लोगों ने पूरा अंडे की रेली तोड़ी और हमारे मंदिर पे हमला करने की कोशिश की। प्रधान जी के घर में ये बोला कि आग लगा देंगे, इनका घर जला दो। तो ये सब चीजें। अंडे की रेडी लगाता कौन था? भाई एक हिंदू पक्ष का भाई था। अच्छा, एक हिंदू भाई लगाता था। हाँ जी। तो इन्होंने अश्वनी, सचिन और मनीष, इन्होंने उसी की रेडी तोड़ी। हाँ जी। इल्जाम आप लोगों पे लगाया? हम लोगों पे लगाया कि ये किस पे? अब्दुल बारी पे और ये अजगर इमाम भारती और 400-500 लोग जो मुसलमान, देखिए यहाँ कोई मुसलमान नहीं खड़ा तोड़ने के टाइम पे। अच्छा। कि 400-500 लोग आए, उन्होंने जो है अंडे की रेली तोड़ी, जबकि इसमें आप लोग हैं ही नहीं। है ही नहीं इसमें, दूर दूर तक हम इसमें कोई मुस्लिम नहीं खड़ा है, कोई भी मुस्लिम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखिए भाई, जब कोई मीडिया आती है ना, तो ये फौरन एक हिंदू का घर है सामने, ये मुसलमान का घर है। मतलब जानबूझ के पिंजरा रखने पहले मुसलमान के घर के सामने, ताकि मुसलमान देख देख के उसको गुस्सा करे। फिर जैसे ही मीडिया आती है, फौरन हिंदू के घर के सामने से हटा के, जो हिंदू भाई का घर है वहां से हटा के, अभी इन्होंने किसके घर के बाहर से हटाया है? हिंदू भाई के घर से, एक हिंदू का घर है जो खंडर पड़ा हुआ है, उनके घर से हटा के जानबूझ के उन्होंने अपने घर के नीचे रख लिया, ताकि मीडिया को दिखा सके कि हम जो है, ये देखो PIG को अपने घर के नीचे रखते हैं। मतलब आजकल जो वहाँ यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, हाँ जी, उनके आने से पहले हटा देते हैं। हाँ जी, ये देखिए, एक बार रिप्ले कीजिए। ये देखिए किस तरीके से गौर से देखिए, इनको पता लगा कि कोई वहाँ मीडिया आ रही है, तो इन्होंने उसकी पोजीशन चेंज करी, उस पिंजरे को हटाया जिसमें PIG रखा हुआ था, और उसको हटाकर वापिस अपने घर के बाहर लेकर के आ गए। मतलब तमाशा बना दिया है इस तरह के लोगों ने। और क्यों इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब्दुल बारी इस वक्त मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की, बड़ी कोशिशों के साथ में, आप ये समझिए कि कोर्ट तक तमाम चीज़ों को लेकर के गए हैं अब्दुल बारी, और इन्होंने ही, और साथ में जो इमाम भारती जो हैं, इन्होंने भी, सबने, सबसे ज़्यादा आपकी अगर मैं बात करूं तो आपने सारे एविडेंस, तमाम CCTV, ये सब कुछ अगर आपके पास नहीं होता तो आप तो बहुत बड़े जिम्मेदार हो जाते। ये लोग दंगे के, झगड़े के, ये लोग प्रॉपर प्लानिंग में थे इस चीज को लेके कि किसी भी तरीके से हम 2 जनों को टारगेट किया जाए वहां पे। मतलब कि हर चीज को लेके इन्होंने फुल प्लानिंग कर रखी थी कि हमें कैसे कैसे, मतलब सीक्वेंस वाइज ये चल रहे थे, ये प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चल रहे थे कि किस तरीके से कौन सा स्टेप इनको क्या करना है। मतलब पहले एक्सॉर्शन, सेकंड PIG लाना, उसको खुद जहर दे के मारना, थर्ड उन्होंने फिर लास्ट ब्लेम उन्होंने यहाँ तक लगा दिया मंदिर वाले तक, कि जो मंदिर तोड़ने के लिए भी मुसलमान आए थे, और जो है अंडे की रेली तोड़ने मुसलमान आए, प्रधान जी का घर तोड़ने मुसलमान आए। तो ये सारे ब्लेम्स उन्होंने हम पे लगा दिए, जिसकी सारी हमारे पास CCTV कैमरा फुटेज हो, और हम इस चीज़ को कोर्ट में लगा दी है। जो नहीं भी थी वो भी लगा दी हमने, जो बाद में हमें CCTV कैमरे की जो फुटेज मिली वो सब लगा दी कोर्ट में। अभी मुझे बताइए कि वहाँ पे तनाव बरकरार है क्या? भाई हाँ, अभी वहां से PIG जिनको आपने पहले हमको दिखाया था, इससे पहले के लाइव में, आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम आया था कि आपने सुअरों को खाने में जहर दिया, आपने कुछ इंजेक्शन दिए या कुछ दिया, लेकिन आपने सारे सबूत अपने जो ये एडवोकेट टीम है आपकी साथ में, एडवोकेट वाइज इस्लाम और इनके साथ तमाम एसोसिएट्स, आपने इन लोगों को दिया और इन्होंने कोर्ट में जाके लगाया, और कोर्ट ने ये देखा कि कहीं एक भी जगह आप किसी PIG के पास में, किसी सुअर के पास में ना कोई आप खाना डालते दिख रहे हो, ना यही लोग दिख रहे थे, और यही लोग जो हैं वो कोर्ट ने बाकायदा पाया कि हाँ इन्होंने ही जहर देके मारा है। तो अभी तक वहां पर PIG हैं या हट गए या क्या है? भाई अभी तक तो नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले एक स्पीच दी थी, किसी मीडिया वालों को बुला के ये कहा था, इंटरव्यू दिया था कि अभी तो ये लड़ाई हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे और इतने लाएंगे कि इन सबको ऐसा परेशान कर देंगे। और ये ना इसी बिहाफ पे गेट भी लगवाना है गली में, जो गली जो हमारी है उसके अंदर गेट लगवा रहे हैं, सबसे फंडिंग ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं इस चीज़ को लेके कि सब पैसे दो, हम यहाँ PIG लाएंगे और यहीं घुमाएंगे। तो इस चीज़ को जब मेरे पास भी आए थे पैसे लेने के लिए, तो मैंने मना कर दिया। पहले तो आप कह रहे हो कि RWA के मेंबर हैं, उसके बाद आप पैसे हमसे ही लेके हमारे लिए PIG घुमाओगे। मतलब मेरे पहले पैसे मांगने आए हैं कि हमें 5,000 रुपये दे दो गेट लगने के। एक चीज़ को तो मैं इनको दे भी चुका,
ऐसा नहीं है कि नहीं दिए, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। पहले जब बिल्डिंगें बन रही थी, जब आपके पास आ रहे थे, आप लोगों ने नहीं दिए तो बिल्डिंग बुक करा के डेमोलिशन भी करा दिया, ये सारी चीजें भी चल रही थी। जी भाई। आप लोगों ने ये सब भी लगाया कोर्ट में? हाँ भाई, सब कुछ लगाया है कि हमारी बिल्डिंगों को क्यों टारगेट किया गया। और भी तो बिल्डिंग्स बन रही है ओमकार नगर भी में, 97 प्लॉट्स बन रहे हैं जो कि लीगल हैं, इलीगल्स हैं, तो इन सबको क्यों नहीं देखा गया? हमसे मुसलमान कम्युनिटी की बिल्डिंग्स को ही क्यों टारगेट किया गया? तो ये सब चीजें, ये सब लगाई। और फिर जो पैसे भी दिए मैंने इनको उस चीज को लेके, ये जो इन्होंने मांगे थे, ये किस चीज के? गेट लगने के पैसे मांगे। दिखाइए, ये 5,000 रुपए दिए आपने? यूपीआई किया है? यूपीआई की थे। नहीं तो जब आपने गेट लगने के 5,000 दे दिए, तब तक हमें पता नहीं था ना ये इस तरीके के गेट, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए गेट लग रहा था। अब जब हम जिस मोहल्ले में रहते हैं पीछे नहीं है उस चीज के लिए, तो हमने दे दिया। लेकिन बाद में कुछ इन्होंने ऐसी बातें की न्यूज चैनलों को लेके कि हम तो गेट भी इसलिए लगा रहे हैं यहाँ के हम सारे शोर घुमा सकें गली के अंदर। अच्छा। हाँ जी। फिर बाद में जब ये लोग कह रहे हैं हमारे तो भगवान है ये, और वर अवतार हैं, और ये सारी बात कर रहे हैं, घर के बाहर बांध रखा है। तो भाई ये चीज तो वही तो कहेंगे कि भगवान कहते हैं वर अवतार को, और जो है ये कहते हैं कि हम अपने भगवान को पाल रहे हैं। मैं इनसे इतनी बड़ी बात पूछता हूँ कि भगवान, हाँ घर के बाहर पाल रहे हैं, और इतनी बड़ी बात पूछता हूँ कि भगवान को ये पाल सकते हैं? भाई भगवान हमें पालते हैं, अल्लाह ताला हमें पालते हैं, हम उन लोगों के मुरीद हैं, हम उन लोगों के हम सिर्फ उनसे खाली प्रे कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात कहते हैं हम भगवान को पाल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये जो इतनी बड़ी मीडिया में बात कह रहे हैं कि हम भगवान को पाल रहे हैं, अपने वर अवतार को पाल रहे हैं। अरे भगवान आप लोगों को पाल रहे हैं, आप लोगों की क्या वो है जो आप भगवान को पालोगे? इतनी बड़ी बात बोली थी इन लोगों ने। और घर के बाहर बिल्कुल, और घर के बाहर, हाँ वर अवतार जो है भगवान जी जो है उनको बाहर लाके पालना है। अभी फिलहाल कोर्ट से क्या हुआ है? भाई कोर्ट से हमें इसी चीज को मिला है कि ये जो भी चीजें थी, इन्होंने हम पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, हर चीजें बताई गई थी हमें कि जो है ये हमारे सुअर को मार दिया, ये मतलब सुअर को जहर दे दिया। बहुत सारे जैसे इन पे ब्लेम्स लगाए गए थे लियाकत जी पे कि जो है इन्होंने 500-400 लोग बुला लिए थे, अब्दुल बारी ने 500-400 लोग बुला लिए थे। तो उन सब चीज़ों की हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दी है अभी, और भी कुछ एविडेंस है वो सब दिए हमने कोर्ट में लगाने के। नजर आ रही है कोर्ट से और पुलिस से? भाई देखिए उम्मीद तो यही है कि जो फैसला जो कोर्ट देखे, इस चीज को समझे, रियलिटी जो हो सर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई, मेरिट्स पे। यस सर। पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है, पुलिस की तरफ से पूरी सेफ्टी भी है। उन्होंने पूरा वो भी बोला कल को कोई आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कांटेक्ट करो, मतलब सब चीजें पुलिस प्रशासन हमने बीच में बहुत अच्छा काम अभी हमने बीच में देखा कि पुलिस ने बहुत शानदार अरेंजमेंट किया हुआ था। आप मुसलमान घरों के बाहर खास तौर से अभी हनुमान जयंती के मौके पर भी सीआरपीएफ भी लगी थी, रैपिड एक्शन फोर्स भी थी, और रिजर्व कंपनियां भी थी, सीनियर ऑफिसर्स भी आए। हाँ जी, ये चीज के लिए कि माहौल बिल्कुल भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ना टूटे और किसी भी चीज को लेके यहाँ नहीं हो। पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से हिंदू रिलीजन को भी, मुस्लिम रिलीजन दोनों को बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हमारी तरफ। एसएचओ साहब, डीसीपी मैम, एसीपी साहब सब आए, देखा हर चीज को, मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। ईद के टाइम पे, हनुमान जयंती के टाइम पे, तो सब टाइम पे आके उन्होंने सब कुछ कोऑपरेट किया। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ इस्लाम साहब, लेकिन उससे पहले कि मैं एडवोकेट वाइज इस्लाम के पास चलना चाहता हूँ, मुझे जरा एक बार दिखा दें क्या कोर्ट का ऑर्डर है, ताकि दर्शक भी देख सकें। एक बार इसको फ्रंट करके दिखा दीजिएगा। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये ऑर्डर है जो कि कौन सी डेट है, 10/4/2026, यानी कि परसों का, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक एटीआर फाइल करनी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो एडवोकेट वाइज इस्लाम, इस ऑर्डर के बारे में बताएं मुझे। देखिए फरहान भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट अब्दुल बारी या लियाकत साहब या असगर अमाम भारती साहब या आप और मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, न किसी कास्ट के खिलाफ है, न किसी कल्चर के खिलाफ है, न किसी चीज़ के खिलाफ है। हम है क्या सही है और क्या गलत है, हम इस चीज़ के पीछे लगे हैं कि गलत को सज़ा मिले और सही की जीत हो। तो इसको लेकर हम हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के जज साहब ने बहुत कंसर्न जताया और कोर्ट से कहा, पुलिस से कहा कि इसमें विजिल रहे, इसमें ऐसा ना हो कि किस तरीके से डिसहार्मनी हो जाए इलाके में। तो सारे पुलिस स्टेप ले रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से भी डिसहार्मनी ना फैले। फिर हमने इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ 156(3) की कार्रवाई कर रखी है, जिसमें पुलिस ने हमें आज से पहले, हाईकोर्ट जाने से पहले एक एटीआर फाइल करी थी। उस एटीआर के अंदर पुलिस ने, एसएचओ साहब ने ये बोला था कि आपस में क्रॉस कंप्लेनें चलती है और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई सब्सटेंटिव एविडेंस। ये किस बात के लिए बोला था उन्होंने? जब हमने 156(3) लगाई तो पुलिस वालों ने इन लोगों को कवर अप करने के लिए पहले जो लोग सुअर वगैरह लाके बांध रहे थे, यस, ओके, इस हाईकोर्ट जाने से पहले
उन लोगों को कवर अप करने के लिए ये बोला एटीआर के अंदर कि ये आपस में इन लोगों के बीच में आमने सामने रहते हैं और क्रॉस कंप्लेंट चल रही है और कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है और हमारे पास इनके, ताकि ये ब्रीच ऑफ पीस ना करे, इसलिए हमने इनके खिलाफ 751 के पर्चे बना दिए हैं। लेकिन जब ये बात मैं कोर्ट में, जब डेट लगी 10/4 को, तो मैंने कोर्ट में बताया कि कैसे ये एटीआर जो है साइलेंट है। मेरे सीसीटीवी फुटेज, मेरे इंडिपेंडेंट विटनेस को लेकर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मैंने कोर्ट को समझाया कि ये मैटर इतना सीरियस है कि हाई कोर्ट को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा है, तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा है, जहां पर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा लोग हैं। आप फरहान भाई ये बात समझिए कि ये 4 लोग हैं बेसिकली, ये पूरी कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ 4 लोग हैं जो एक झूठी आरडब्ल्यू के भरोसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। जब ये कामयाब नहीं हो पाते तो ये कोशिश करते हैं किसी तरीके से इन लोगों को दबा ले, और दबाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि कम्युनल डिसहार्मनी। लेकिन कम्युनल डिसहार्मनी भी एडवोकेट वाइज इस्लाम साहब इतनी ज्यादा कि आप ला करके मुस्लिम घरों के सामने सुअर ही बांध दीजिए और ये कहिए कि जी ये हमारे जो है वर अवतार हैं और भगवान का रूप है, वो सब अभी क्यों हो रहा है? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये फरहान भाई, ये जो इंसिडेंट है, ये उत्तम नगर के इंसिडेंट को देखकर, ये जो और देश में इंसिडेंट हो रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कैसे ये तूल पकड़ रहे हैं, तो ये तूल पकड़ने के चक्कर में इन्होंने दिखाया कि ये इस मैटर को भी तूल पकड़ा दे और इन लोगों को, ये जो लोग रहते हैं कुछ कम्युनिटी के, ये 4-5 लोग, इनको एक्सटॉर्शन के बहाने इन लोगों के ऊपर पैसा ले नहीं पा रहे, तो इन्होंने किसी तरीके से इनको यहाँ से भगा दे। ये जो पलायन का मामला उल्टा है, वहां से लोग, हिंदू लोग पलायन नहीं करना चाह रहे, ये मुसलमान को कोशिश कर रहे हैं यहाँ से पलायन कर जाए। और लेकिन जब मेरी पार्टी कहती है, मेरे क्लाइंट कहते हैं कि हमसे खरीद लो, तो ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, आप लोग बेचना चाहते हैं लेकिन वो जब भी ले नहीं रहे। हाँ, ये चाहते हैं कि जब नहीं बन रही है 2 सोसाइटी में, अगर आपके हिसाब से नहीं बन रही, ऐसा नहीं है नहीं बन रही, लेकिन इनको लगता है कि नहीं बन रही तो हम बेच देते हैं, लेकिन कोई खरीदने नहीं आता। तो जब मैंने कोर्ट को, नीचे मजिस्ट्रेट साहब को ये बात समझाई कि ये मैटर बहुत सीरियस है और जो पिछली एटीआर है वो कंक्लूसिव नहीं है, साइलेंट है, तो मजिस्ट्रेट साहब ने ये ऑर्डर करा कि मैं एसीपी के थ्रू आपके लिए फ्रेश एटीआर मंगवा रहा हूं, और दूसरा जो भी डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं कंप्लेनेंट ने, उसको देखिए और एटीआर दीजिए। और ये भी बोला उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं। ये किसकी कोर्ट में हुआ चीफ? ये संयम जैन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, रोहिणी कोर्ट। ओके। उनके सामने जब मैंने ये बात को कन्वे करा तो उन्होंने बोला कि मैं सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ। ओके। तो ये एसीपी के थ्रू रिपोर्ट मंगवाई गई है। कब की? अब ये नेक्स्ट डेट जो लगी है हमारी 5 मई की लगी है, 2000, यानी अगले महीने में 5 तारीख को एसीपी को जाकर के रिपोर्ट फाइल करनी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट कि जो भी कुछ इसमें हुआ, इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप जरूर हमको जरूर बताऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एसीपी साहब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इसमें अच्छा से अच्छा फैसला लेगा और पुलिस भी बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्ट फाइल करेगी। बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्ट फाइल करेगी। मेरे साथ इस वक्त में लियाकत भाई है। लियाकत साहब, आप भी वहां रहते हैं, बिल्कुल आप लोग भी, अब जिस तरह वकील साहब अब सारी बात बता रहे हैं कि मकान बेचने तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मुस्लिम पक्ष हैं, आप वहाँ रहते हैं, आपके घर के आसपास सुअर का बांधना, ये सारी चीज़ें बारी सब बता चुके हैं, और इस वक्त तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग शेयर भी कर रहे हैं। आप अपना मकान बेचना चाहते हैं वहाँ से कि हम त्रिनगर से मकान छोड़ करके चले जाएं? इन्हीं 4 लोगों को, ये जो उन्होंने हमें परेशान कर दिया है, अब इस हिसाब से परेशान कर दिया है कि हम इस मकान को, हम दोनों कि हम, और उन्हीं 4 को जिनको परेशानी है, उन्हीं 4 को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, यही अश्वनी, मनीष, सचिन, यही 4 जो माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे इन्होंने सुअरों को, किसी जानवर को पाल करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया किसी मुस्लिम नाम से। अगर एक मुस्लिम नाम से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है? आपका किसी पैक्ट में कोई हॉस्पिटल है, उसमें किसी नाम से रजिस्ट्रेशन होता है उनका। अच्छा। उसका भी हमारे पास वीडियो प्रूफ है जो उन्होंने दिखाया है। तो अच्छा, हाँ, तो उन्होंने एक मुस्लिम नाम से रजिस्ट्रेशन करा। जब मुस्लिम नाम से आप किसी अपने वरा अवतार भगवान को मान रहे हैं, तो मुस्लिमों से इतना बैर क्यों? फिर इनका दूसरा स्टेप आता है कि अंडे की रेडी खुद तोड़ते हैं। अंडे की रेडी तोड़ने के बाद नाम मुस्लिमों का लगा दिया जाता है, हम लोगों का नाम लगा दिया जाता है कि इमाम भारती और अब्दुल बारी ने 5 मिनट के अंदर 500 लोगों को इकट्ठा करके एक अंडे की रेडी तोड़ी और मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। और जबकि उस वीडियो में उसमें साफ मतलब दिख रहा है कि मतलब कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहे। आप लोग 5 लोग हैं जो आरडब्ल्यू के मेंबर है, जो इस माहौल को खराब करने में लगे हैं।
आप लोगों ने इसके लिए फ्रेश कंप्लेंट फाइल करी थी, जो कुछ हरकत इन्होंने कंप्लेंट करी हम कर थी? चुके हैं, इसकी फ्रेश कंप्लेंट कर चुके हैं कोर्ट में। वैस भाई के थ्रू हम लोग रिट डालने जा रहे हैं उसमें, तो अब आगे हम भी कर रहे हैं इसमें जो हम कर सकते हैं अपने आप से। उम्मीद क्या नजर आ रही है कोर्ट से? उम्मीद देखिए होना चाहिए, जैसे माहौल खराब हो रहा है ये ना हो खराब, तो इसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ना हो ऐसा। बल्कि अभी जो फेस्टिवल आया था गणेश कुछ हनुमान जयंती आया था, उसमें भी हमारे पास सीबीआई की टीम आ जाती है। परेशान जो जिस सबसे ज्यादा सीबीआई की टीम आ जाती है।